एक इस तरीके की कथा है। उनको अपनी दृष्टि से देखते हैं और जब वो शनि की वक्र दृष्टि उन पर पड़ती है, सूर्यदेव उसी समय कोढ़ हो जाता है, रथ रुक जाता है, सूर्यदेव की जो ऊर्जा है वो डाउन हो जाती है और बड़ी संसार में विपत्ति सी बचने लगती है। तो इसमें जो देवी देवता है, भगवान शिव है, वो बीच पे पड़ते हैं सूर्य और शनि के कि भाई आप ब्रह्मांड के बैलेंस के लिए ये सब चीज़ मतलब मत करिए। शनिदेव को समझाते हैं और इस तरीके से जो है ये रिस्टोर होता है और सूर्यदेव को उनकी ऊर्जा जो है वो वापस दी जाती है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, शनि की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो पिछली बारी हमने इसका एक जगह पार्ट रोक दिया था, वो था पहला पार्ट। यदि आपने वो नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए शनि के। आज हम जहाँ पे हमने रोका था उसी से वीडियो को आगे कवर करते हैं। यह है पार्ट 2 शनि का और इसके बाद रहेगा पार्ट 3। तो चलिए शनि को इन डेप्थ समझते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले शनि देव के जन्म की एक छोटी सी कथा समझते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी ये कथा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टीवी चैनल पे कई बारी 3-4 इसके सीरियल एपिसोड लंबे लंबे आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे या भूल गए हैं उनको मैं बहुत ही शॉर्ट में शनि देव की जन्म की कथा बताता हूँ। और हमेशा कथा बताने का मतलब यही रहता है कि क्या उसके पीछे लॉजिक रहा होगा, क्या उसमें छुपी हुई चीज़ें जो मल्टी लेयर है वो होंगी। पुराण हमारे क्या कहते हैं कि केवल उसको कथा की जगह, कथा सुनकर भक्ति भाव के जगह हम थोड़ा सा लॉजिकल भी अपना एनालाइज कर ले। तो देखिए जो शनिदेव है वो किसके बेटे हैं? वो है सूर्यदेव के। तो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट तो देखिए यही है। यही हमारे जो सनातन धर्म है और ज्योतिष है उसकी खूबियाँ है कि दोनों अपोजिट, जहाँ सूर्य है, जहाँ उजाला है, वहाँ डार्कनेस नहीं हो सकती। जैसे ही सूर्य आया तो डार्कनेस चले गई और जैसे ही डार्कनेस तभी आएगी जब हमारा उजाला नहीं है। दोनों पिता पुत्र है। तो सूर्यदेव की जो पत्नी थी, वो जो संज्ञा थी, वो सूर्यदेव का जो है तेज संभाल नहीं पाती थी क्योंकि सूर्यदेव में इतनी ज़्यादा शक्ति, इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी। तो उन्होंने क्या करा कि मैं कुछ टाइम मेडिटेशन, ध्यान करने चले जाती हूँ, तपस्या करने चले जाती हूँ ताकि मेरे को ऐसी शक्तियाँ कुछ मिल जाए जिससे जो सूर्यदेव की इतनी प्रचंड शक्ति है जो रोज उनको कष्ट पहुंचा रही है वो ना पहुंचाए। तो अपनी एक क्लोनिंग करती है, अपनी एक छाया बना देती है, उसका नाम भी छाया है। और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और मेरी जगह तुम ले लो और मेरे जो अभी 2 बच्चे हैं, यम और यमी जो है, उनकी देखभाल कर लो। तो बीच में क्या होता है कि अब सूर्यदेव है, अब छाया जब उनके पास जाती है तो छाया को कुछ भी सूर्यदेव से होता नहीं है क्योंकि वो तो छाया है, तो जलती नहीं है, उनको कष्ट नहीं होता, वो सूर्यदेव से भागती नहीं है। तो सूर्यदेव कहते हैं अरे ये तो अच्छी है, मतलब इनको कोई कष्ट नहीं हो रहा, मतलब उनको अच्छा लगता है। तो वो उनके साथ संबंध करके शनिदेव का जन्म हो जाता है। यहाँ तक आपने देखा कि संध्या चले जाती है और छाया वो अपनी जगह दे जाती है और शनिदेव जो है सूर्य और छाया के मिलन से शनिदेव जो है जन्म ले लेते हैं। अब जब शनिदेव जन्म लेते हैं तो क्या होता है कि सूर्य जो है वो कहते हैं कि ये जो है मेरा पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो रूप रंग है ये मेरी तरह तो है नहीं, मैं तो इतना तेजवान, इतना ओजस्वान, इतना सुंदर हूँ। उनकी नज़र में वो छाया नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है, सूर्यदेव को पता ही नहीं है, वो तो संज्ञा ही है जो उनकी पत्नी है। वो कहते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है और मैं नहीं मानता, कुछ तुमने गड़बड़ करी है। उनके चरित्र पर एक तरीके से उंगली उठाई जाती है। तो ये सुनकर जो शनिदेव बच्चे थे उनको गुस्सा आता है और वो अपने फादर को जो है कर्स देते हैं। एक इस तरीके की कथा है। उनको अपनी दृष्टि से देखते हैं और जब वो शनि की वक्र दृष्टि उन पर पड़ती है, सूर्यदेव को उसी समय कोढ़ हो जाता है, रथ रुक जाता है, सूर्यदेव की जो ऊर्जा है वो डाउन हो जाती है और बड़ी संसार में विपत्ति सी बचने लगती है। तो इसमें जो देवी देवता है, भगवान शिव है, वो बीच में पड़ते हैं सूर्य और शनि के कि भाई आप
ब्रह्मांड के बैलेंस के लिए ये सब चीज़ मतलब मत करिए। शनिदेव को समझाते हैं और इस तरीके से जो है ये रिस्टोर होता है और सूर्यदेव को उनकी ऊर्जा जो है वो वापस दी जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो सूर्यदेव के बेटा है यम, वो कहता है मेरे पिताजी के साथ ऐसा करा, तो इंद्रदेव के साथ मिलकर कभी राहु मन को विचलित करना चाहता है शनि के, कभी शुक्राचार्य। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है पॉलिटिक्स, बहुत सारे जो है जाल बनाए जाते हैं, जिसमें जो शनिदेव है क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ जस्टिस कर्म फल दाता है, वो अपनी सत्यता पर टिके रहते हैं। शनि जो है कभी भी किसी का ऐसा नुकसान नहीं करता, वो हमारे कर्मों का ही हमें फल देता है, पुराने जन्म के या इस जन्म के, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ बुरे कर्म तो करे ही है और करते चले आ रहे हैं, जाने और न जाने दोनों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरीके के हमारे जो है बुरे कर्म होते हैं और कई एसोसिएटेड कर्म भी होते हैं हमारे। तो यहाँ पर जब वो बार बारी इन टेस्टों में एक तरीके से इन विपत्तियों में या उनके ऊपर जो जाल फेंका जाता है उस पर वो निखर के आते हैं, हमेशा वो सत्य और जस्टिस का ही साथ लेते हैं और सभी लोगों को पराजित कर देते हैं। वहाँ से जो शनिदेव है उनको नवग्रहों का में शामिल करा जाता है, उनको मान सम्मान दिया जाता है और शनि ग्रह को नवग्रहों में स्थापित करा जाता है। तो ये एक छोटी सी जो थी कथा थी, किस तरीके से काफ़ी लंबा इसका वृत्तांत है, आप टीवी में या पुराण में कहीं भी पढ़ सकते। शॉर्ट जो सिनॉप्सिस है मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से शनि सूर्य की आपस में लड़ाई और किस तरीके से क्या चीज़ें चली, किस तरीके से सारा कुछ हुआ और उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है और नवग्रहों में वो जो है एक विशिष्ट सम्मानीय ग्रह है। अब देखिए इस कथा से हमारे को क्या समझ आता है। शनिदेव को जो जिम्मेवारी दी गई है वो ये है कि इंश्योर करना कि एवरी बीइंग इज रिसीव द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शन वेदर गुड और बैड, कि हर कोई जो है उसको अपने गुड या बैड का जो कर्म का फल है, हमारा तो है ही सारा कर्म का सिद्धांत सनातन धर्म में, चाहे आप भगवद गीता ले लीजिए, शिव पुराण ले लीजिए, हर कोई अपने कर्मों को ही भोग रहा है और पृथ्वी पर आते ही कर्मों को भोगने और यहीं से कर्मों को भोग के आप पृथ्वी पे रहते हैं या स्वर्ग जाते, नर्क जाते या अलग अलग अपना साइकिल है। तो मेनली कर्म प्रधान ही हमारी सनातन धर्म की जड़ें हैं। तो अगर कर्म प्रधान ही किसी को रिजल्ट दे रहा है तो सोचिए कि ये कितने पावरफुल, मेरे हिसाब से तो इस समय कलयुग में शनिदेव जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? कर्मों का ही सबको जो है रिजल्ट मिल रहा है। तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो शनि जो है हमारा ब्रेक करते ईगो और प्राइड। मैंने आपको सूर्य की वीडियो में बताया था कि जो बहुत अच्छे उच्च पदों पे है, बड़े अच्छे नाम फेम में है, उसको ईगो प्राइड हो जाता है तो उसको वापस गिराते हैं, ईगो और प्राइड को तोड़ते हैं। वो इम्पार्शियल है, किसी के ना दोस्त है ना किसी के एनिमी है, न्यूट्रल है, ना इसके है ना उसके है, वो तो केवल कर्मों के है। शनि गुड डीड का अवार्ड देते हैं और बैड डीड का आपको पता ही है कि दुख और कष्ट देते हैं, और शनि जो है डिटैचमेंट भी देते हैं। बहुत सारे, यदि आप एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, स्पिरिचुअलिटी में, योगा में अकेले रहने के आप इच्छुक हैं तो आप देखेंगे आपका शनि जो है आपकी कुंडली में बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़े बड़े जो धर्माचार्य, योगी, स्पिरिचुअल लीडर है उनकी हॉरोस्कोप पे आप देखेंगे तो शनि जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। अब किस स्थिति में है वो डिपेंड करता है। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून्स है, पॉलिटिशियंस है, बहुत अच्छे सरकारी और एमएनसीज में अच्छे पदों पे जो बैठे हैं उसमें भी शनि का रोल है। इंजीनियर्स जो है उनके में भी शनि का रोल है। तो ये डिपेंड करता है कि शनि क्या है, कैसा है, किसके साथ बैठा है। तो एक जगह पर वो आपके कर्मों के कारण आपको देखिए सारी सुख सुविधाएं दे रहा है और दूसरी जगह पर शनि जो है आपको इन सब चीज़ों से हटा भी दे रहा है। आपको एकांतवास, आपको अध्यात्म, आपको सन्यास की तरफ आपको ले जाता है। जो सन्यासी भी है उनकी हॉरोस्कोप पे भी शनि का एक बहुत ही ज़्यादा प्रबल जो है वो योग देखने को मिलता है। तो फाइनली शनि करता क्या है, हमें तोड़ के मरोड़ के डिले सक्सेस दे के हमारे को मार पीट के एक तरीके से
हमारे को वो हमारी सोल को गाइड करता है सही रास्तों पे ट्रायल और चैलेंजेस के थ्रू। जो व्यक्ति 2-4 चोटों को खा के समझ जाते हैं और शनि देव की शरण में आ जाते हैं, उन पर शनि की कृपा होती है, उनका ईगो और प्राइड टूट गया और वो अच्छे कर्मों में लग गए। बहुत सारे आपने लोग अपने आसपास देखे होंगे कि बड़ा बुरा उनका चरित्र था, बड़े उन्होंने बुरे कर्म करे, लेकिन वो बिल्कुल ही जीवन परिवर्तन उनका हो गया। पुराने एशियन स्क्रिप्चर्स में भी कई सारे हमारे ऐसे उदाहरण हैं। तो शनि देव ने उनको तोड़ के मरोड़ के गिरा के पटक के उनका ईगो प्राइड और जो गलत काम वो उनकी बुद्धि और दृष्टि थी उसको प्यूरिफाई कर दिया और उनको सही रास्ते पर ले गए। ही इज नॉट अ पनिशर बट अ टीचर इंश्योरिंग दैट द साइकिल ऑफ कर्मा इज अपहेल्ड। तो आप शनिदेव को कभी भी पनिशर मत समझिए, एक मार्गदर्शक, एक टीचर, एक गुरु समझिए कि वो आपसे ये सारा काम आपको सही रास्ते के लिए करवा रहा है। जैसे भगवान शिव के लिए भी सब लोग गलत कहते हैं कि ही इज अ डिस्ट्रॉयर। भगवान शिव डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि ये अब सारी चीज़ खत्म हो गई है सृष्टि, अब इसका विलय जो होगा इसी से नई सृष्टि का जन्म होगा। तो भगवान शिव के लिए भी हम क्या कहते हैं कि वो जी डिस्ट्रॉयर है, वो तो सब चीज़ नष्ट कर देते हैं। ऐसे शनिदेव के लिए भी कहते हैं कि ये तो जी पनिशर है, वो पनिशर नहीं है, वो जो है मेंटर है, गुरु है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और रेमेडीज़ की तो हम बाद में बात करेंगे। माना ये जाता है कि शनिवार के दिन आप शनि देव के अलग अलग उपाय करते हैं तो शनि की कृपा होती है। उपायों को कर लेने का केवल ये मतलब नहीं होता कि आपने उपाय कर लिया ईगो और प्राइड में और कर्म तो अपने बुरे ही रखे। उनको करने का मतलब यही होता है दान पुण्य मंत्र जब कि आप अपने अंदर देख रहे कि क्या गलतियां हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आपका कर्म सही हो रहा है। तो आप जो भी रेमेडी करते हैं उसको भी रेमेडी में भी कई सारी लेयर है, उनको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी रेमेडी कर दी और आपका हृदय परिवर्तन नहीं हो, आपके कर्म परिवर्तन नहीं हुए। गंगा जी में पाप धोने आ गए तो आप क्या समझते कि गंगा जी में केवल डुबकी मार लेने से पाप धुल जाते? ऐसा कभी भी नहीं होता। आप उसके मतलब को नहीं समझते कि पहले तप करके पैदल चल के अपने गांव से बड़ी मुश्किल से आदमी गंगा जी के पास पहुंचता था, फिर वहाँ पे वो पूरे स्नान आदि यम नियम तप करता था, उसका मन का परिवर्तन होता था, उसको पश्चाताप होता था और उसका जीवन वहाँ से पलट जाता था। तो यही शनिदेव के साथ है। अब आगे हम समझते हैं और को। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए अब छोटा सा हम समझते हैं शनिदेव का इंट्रोडक्शन, ताकि आपको थोड़ी सिंबलाइजेशन जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, शनिश्चर जो है हमारे जो शनिदेव है उनके शरीर की जो कांति है इंद्रनील मणि के समान है, मतलब कि ब्लैकिश ब्लूइश है। इसके दो रंग बने गए हैं, एक जो है डीप हमारा ब्लूइश ब्लैक या फिर आप काला, काला तो हर कोई जानता ही है। तो दो लगभग कलर माने जाते हैं। अगर वो वाइब्रेंट इलेक्ट्रिक ब्लू कलर हो जाएगा तो राहु का कलर हो जाएगा। तो थोड़ा सा नीले में आपको समझना पड़ता है कि शनिदेव का नीला काला कलर कौन सा है। तो ये कृष्ण समान काला रंग है, भयानक इनका रूप है। भयानक क्यों है? बहुत ही सुंदर रूप है मैं तो कहूँगा शनिदेव का, लेकिन लोगों को यह भयानक लगता है क्योंकि आपको पता है आपके यदि कर्म खराब है तो कोई मान लीजिए पुलिस अधिकारी होगा, पुलिस इंस्पेक्टर होगा तो डर तो लगेगा ही। जिसने भी मन के अंदर चोरी करी है तो घबरा ही जाएगा। इसलिए भयानक रूप लगता है। जैसे काली का रूप भी कईयों को भयानक लगता है, लेकिन वो तो बात तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर मैं तो नहीं कहूँगा ये भयानक रूप है, तो ऐसा लेकिन लोग बांटते हैं, अपनी अपनी मान्यता है। शनिदेव के हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा है, मतलब कई सारे उनके पास वेपन्स है। और आपको पता है कि उनका एक जो त्रिशूल की तरीके का वेपन है, उनका जो दंड देने का डंडी है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। उनका जो वाहन है काला कौवा है। उनके सिर पर स्वर्ण का मुकुट है, गले में बाला है, शरीर पर नीले रंग के जो है पुष्प उनके शोभित है। इनका जो एसोसिएशन माना जाता है अनुशासन, न्याय, जिम्मेवारी, धैर्य, गंभीरता, इससे जुड़े हैं। वो कर्म के प्रतीक है, व्यक्ति को कर्मों के परिणाम देते हैं, उसी के आधार पर पुरस्कार या दंड मिलता है। शनि की जो राशि है मकर और कुंभ है, मतलब कि 10 और 11वीं राशि जो है हमारी। शनि जो है सीमाओं को, प्रतिबंधों को और बाधाओं का कारक है। सीमाओं का आपके ऊपर जो प्रतिबंध है, रोक टोक है, इन सभी का, और बाधाएं जो है
शनि जो है वाणिज्य और औद्योगिक कार्यों को भी शासन करता है। तो मैंने आपको बताया कि शनि केवल संन्यास का या बाकी चीज़ों का या तंत्र मंत्र का ही जो है देव नहीं है। ये जहाँ पे हैवी मशीनरी, जहाँ पे कर्म मैन पावर का यूज़ है, किसी भी तरीके की फैक्ट्री है, औद्योगिक काम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लेबर अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या सुपर स्किल्ड लोग काम करेंगे। तो ये सारे जो है लोगों के ऊपर राज करता है, जो लोग जहाँ पर कार्य करते हैं। तो ये वाणिज्य और औद्योगिक कार्यों पर काम करता है। आप अपनी हॉरोस्कोप में देख लीजिए, यदि आपकी फैक्ट्री है, शॉप है, कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे आपके अंडर में 10-20 लोग, 50-100 लोग काम करते हो, तो आपका जो है शनि अच्छा होगा। शनि जो है श्रम तपस्या के परिणाम स्वरूप अच्छे फल देता है। यदि हम अपना श्रम कर रहे हैं, अच्छा श्रम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तप तपस्या हम कर रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट देता है। शनि के प्रभाव से चुनौतियां और अवरोध आती है, लेकिन आखिरकार ये महत्वपूर्ण जीवन के सबक को सिखाने के लिए, आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो भी ये शनि करवाता है, शनिदेव करवाते हैं, हमारे को एक अच्छे रास्ते पर लाने के लिए ही कराते हैं। और फाइनली आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं। आध्यात्मिक विकास का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के आप कहीं कंदराओं में, गुफाओं में चले गए, आप तपस्या समाधि कर रहे हैं। इसका असल मतलब ये है कि आप अपने जीवन में अच्छे कार्य कर रहे हैं, करुणा आप रख रहे हैं, भक्ति आप रख रहे हैं, कर्मयोग आप कर रहे हैं, यम और नियम से आप अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये एक जो है सही आध्यात्मिक विकास हमारा बताता है। और शनिदेव की जो डायरेक्शन, जो दिशा बताई गई है, वो पश्चिम दिशा है, मतलब वेस्ट है। तो ये शनिदेव का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पर जो इनके कुछ नाम है कि इनको कृष्ण वर्ण हम कहते हैं, मतलब कि काले रंग के हैं। शनिश्चर्य कहते हैं, जो स्लोली मूव करते हैं। इनके पिताजी, जैसे मैंने आपको बताया है, सूर्यदेव और छाया है। इनके जो सिबलिंग है इनके साथ के, यम और यमी है, जिनको कई लोग यमुना भी बांटते हैं, तप्ती है, और अश्विन्स है। अश्विन्स सूर्य और संज्ञा के साथ, और सरन्यू है। अश्विन ब्रदर्स भी आपको पता है कि बहुत ही अच्छे जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। आयुर्वेद में, मेडिकल के क्षेत्र में हीलर, क्रिस्टल हीलर, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, एक्वा प्रेशर, एक्वा थेरेपी, ऑल्टरनेटिव हीलिंग वगैरह में, आयुर्वेद में, हर्बलिज्म में, इन सभी चीज़ों में उनका एक जन्मजात बड़ा अच्छा एक गॉड गिफ्ट होता है, जो अश्विनी नक्षत्र में होते हैं। तो ये भी जो है, ये सारे इनके भाई बहन हैं। इनके जो कंसोर्ट है नीलिमा है इनकी, और दामिनी है, मतलब कि जो इनकी पत्नियां हैं। इनकी जो विशेषता है कारीगरी, गुण, चालाकी, शक्तियाँ जो है जादू टोला दिखाने की। वृक्ष जो है कीकर, बबूल, खजूर का। अनाज जो है उड़द की दाल और सरसों। निवास जो है वीराने स्थान, शमशान और बैखाना। समय जो है रात में ये बलि होते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको लक्षण बताए जिसको विद्वान मानते हैं कि ये शनिदेव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मैंने आपको एक ब्रीफ में शनिदेव से जुड़ी हुई मोटी मोटी सारी चीज़ें बता दी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, शनि जो है काफ़ी सालों तक आपके जब महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, आपके हॉरोस्कोप पे रहता है। इसके साथ ही 7.5 और ढैया का भी प्रकोप होता है। अगर आप ये कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो पहले से ही इम्प्लीमेंट कर ले, तो शनि के जो दुष्प्रभाव है वो आपके जीवन में कब होते हैं। तो चलिए इस पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। प्यारे शिव भक्तों, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स। आपको ईगोइस्टिक बिहेवियर अपना छोड़ना है, डिसरिस्पेक्ट करने का अपने एल्डर्स, गुरु, मेंटर, यहाँ तक कि कुल देवी देवता जो आपके हैं, उनकी आपने किसी भी प्रकार की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। आपको उनको पूरा सम्मान देना है, किसी की भी आपको बेइज्जती नहीं करनी है। दूसरा, मेंटेन सोबरिटी। आपको हर प्रकार के एडिक्शन, अल्कोहल, गैम्बलिंग, ड्रग्स, जो आपके अवैध संबंध है, स्पेशली जिनको आप पैसे और पावर से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक पोजीशन में बैठे हैं और आप एक्सप्लॉइटेशन का आप कर सकते हैं, आपके पास क्योंकि वैसी पावर है, अपनी गद्दी है। तो स्पेशली जैसे मेड्स है, सर्वेंट्स है, विडोज़ है, डिसेबल्ड है, अंडर एज है, तो ऐसे जो भी अंडर प्रिविलेज और पावरलेस लोग हैं, उनका आपने किसी भी प्रकार का शोषण मानसिक और शारीरिक नहीं करना है। आपने हर प्रकार के जो ओवर इंडल्जेंस है, एकांतवास है, उससे दूर रहना है। स्पेशली यदि आपका पढ़ाई में, करियर में, जॉब में, किसी बिजनेस में लॉस हुआ है,
आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो आपने जो एकांतवास है बिल्कुल छोड़ देना है। आपका मन करेगा बार बार ही समाज से हट जाऊँ, घर से हट जाऊँ, फैमिली से मैं हट जाऊँ, दोस्तों से मैं दूर हो जाऊँ, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने अकेले में बिल्कुल भी नहीं रहना है। यदि शनि के कारण ऐसी चीज़ें आपके साथ हाल फिलहाल जीवन में हुई है तो आपने हमेशा लोगों के बीच ही रहना है। शनि, मैंने बताया आपको पहले भी कि संन्यास और हठ योग और तंत्र मंत्र में हमें काफ़ी आगे तक बढ़ाता है, सपोर्ट करता है। मंत्रों में जैसे केतु और बुध का भी बड़ा अधिकार होता है। लेकिन जो एकांतवास वाली साधनाएं हैं, लंबी साधनाएं हैं, लंबे जप है, हठ योग है, कुंडलिनी जागरण है, इस सब में शनि का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि शनि के कारण आप आइसोलेटेड हो जाते हैं और कई साधनाओं में आपको समाज से हटके ही वो साधनाएं करनी है, और वो बड़े लंबे समय की साधनाएं होती हैं। हल्के हल्के वो अलग अलग आप लेवल में जाते हैं। तो संन्यास की साधनाएं, या मैंने आपको बताया तप की साधनाएं, मंत्र जाप अपने 1.25 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 24 लाख, 1 करोड़, यदि ऐसे लंबी साधनाएं करनी है तो आपको किसी अच्छे जो शिव गुरु है या शनि के जो अच्छे उपासक है उनकी जो मेंटर और गाइडेंस है वो लेनी चाहिए, ताकि आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है और जो लंबी जर्नी चलने वाली है और हो सकता है ज़िंदगी भर चलने वाली हो, तो आप पर सही मार्गदर्शन हो सके। वरना लंबी साधना में कई बार क्या होता है कि 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, इवन 5-6 साल बाद भी, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, आगे आप नहीं बढ़ते, या तो वहाँ से वापस आ जाते हैं या आपका जो पथ मार्ग है वो भ्रष्ट हो जाता है, आप दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं, स्पेशली जब आप कठोर और तंत्र साधनाएं भी कर रहे हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शनि की आपके ऊपर कृपा होनी चाहिए। ऐसे आप गुरु को ढूंढिए जो शनि उपासक हो अच्छे, या शिव उपासक हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है आपका, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म जिससे आपके सिर पर लोन चढ़े। कई लोन होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं, और कई लोन हम अपने सिर पर ज़बरदस्ती बहुत लंबे वाले चढ़वा लेते हैं, 10 साल, 15 साल, 25 साल वाले। ऐसे हमें सारे लोनों से बचना चाहिए, उसके चक्र में हमें नहीं फंसना चाहिए, वरना आप उस लोन के लूप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, शोरूम, इंडस्ट्रीज़, मकान, प्रोजेक्ट्स मैंने बिकते हुए देखे हैं, दिवालिये होते हुए देखे हैं। तो आपको बड़ा इंटेलिजेंटली उस चीज़ों को देखना है कि एक लिमिट तक ही आप उसको लोन को लीजिए, जितना आप आराम से रिपे कर सकते हैं। इसी में यदि आपका शनि बहुत ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन में हो तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके परिवार में, मित्रों में, समाज में, इवन ऑफिस में संबंध खराब हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि एक प्रकार का शनि हमारे को बहुत ही ज़्यादा माइजर बना देता है, कंजूस, मक्खी चूस बना सकता है, जिसके कारण समाज में लोग आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते और वो आपके लिए फिर धीरे धीरे काम नहीं करेंगे। तो ये भी आपको एक बात याद रखनी है कि आप बिल्कुल कंजूस मक्खी चूस ना होइए। जहाँ पर आपको पैसा खर्च करना है वहाँ पे आपको करना ही है। रिस्पेक्ट एंड हेल्प, आप पुअर की, अंडर प्रिविलेज की, डिसेबल्ड की, एनिमल्स की, स्पेशली क्रोज, बेफेलो, ब्लैक कलर डॉग्स, अगर इनकी आप सेवा करते हैं तो आपको जो आपके कर्म है, बुरे कर्म जो है उसके रिजल्ट्स जो है क्लीन होते हैं, आपके कर्मा जो है वाइप आउट होते हैं, बुरे कर्मा जो है, और अच्छे कर्मा जेड होते हैं। तो हमेशा आपको रिस्पेक्ट और हेल्प करनी है जो बेजुबान जानवर है, और जो सत्ताहीन लोग हैं, मतलब गरीब, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके लिए आपने हेल्प करनी है। प्रोफेशनल और वर्थ एथिक्स की हम बात करें तो हमेशा आपने ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में रखनी है। ऐसे किसी भी शॉर्टकट को आपने, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को नहीं लेना जिसके कारण ब्राइब, टॉर्चर, स्लेवरी या लाई इस तरीके की कोई सिचुएशन बने। मतलब कि आप यदि अच्छी पोजीशन में है तो आपको बचना चाहिए कि ब्राइबरी लेकर किसी का नुकसान कर दिया, कुछ और रिपोर्ट दे दी, किसी का शोषण कर दिया, उसको पशु समान क्या कहते हैं आप ट्रीट कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, वरना आगे चलकर शनि का जो मार है आप पर, आपके परिवार पर बहुत पड़ती है। हेल्थ और एक्सीडेंट, बोन, जॉइंट, नर्व, क्रोनिक इलनेस, लंबी जो इलनेस है, कैंसर, नर्व डैमेज,
एक्सीडेंट होना, बोन्स का टूट जाना, मोबिलिटी में इशू होना, इन सब चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है खराब शनि में, नीच के शनि में या आपके रोग स्थान पे, मृत्यु स्थान पे, 12वें स्थान पर या मारक स्थानों पर शनि है, या वो नीच के घरों के साथ या खराब ग्रहों के साथ युक्ति बना रखी है, दृष्टि बना रखी है, तो आपको विशेषकर संभलना चाहिए। ऐसी सारी चोटों से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पर किसी तरीके का जो डैमेज है वो कम से कम हो, तो पहले से ही उसके उपाय कर लीजिए। वो रेमेडी सेक्शन को आप देखिएगा। तो ये कुछ मैंने आपको सुपर प्रिकॉशन बता दिए, स्पेशली ये जीवन भर चलते हैं, जीवन भर आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। और जब उसकी महादशा, अंतरदशा, 7.5 ढैया होगी या गोचर में वो खराब स्थान पर घूमते घूमते सिचुएशन उसकी ग्रह स्थिति बनेगी, तो वो आपको ज़्यादा चांसेस है उन दिनों में, उन महीनों में, उन सालों में आपको ज़्यादा कष्ट होगा। इन सभी चीज़ों के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप पहले से ही इन सब चीज़ों की रेमेडी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफ़ी हमने डरावना सुन लिया अभी तक शनिदेव के बारे में कि क्या क्या आपको कष्ट हो सकते हैं, लेकिन अच्छा शनि भी हो सकता है और अच्छा शनि जो है आपको बहुत लाभ देगा। तो हम कुछ पैटर्न देखते हैं कि अगर आपके जीवन में, आपके हॉरोस्कोप में शनि अच्छा है तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है जो आपको शनिदेव से मिलेंगी। तो आप इसको देख सकते हैं। यदि ऐसा आपके जीवन में पैटर्न है तो शनि को आप और बल दे सकते हैं ताकि जो उसकी अच्छाइयाँ हैं वो आपके बिजनेस, जीवन में, मेंटली, फिजिकली आपको सपोर्ट करे। तो सबसे पहले देखिए, सक्सेस थ्रू स्ट्रगल, संघर्षों से सफलता। आप यदि ऐसे व्यक्ति है कि 2-3 बारी फेल होने के बाद दोबारा से खड़े हो गए और आप सक्सेस है, मीडियम सक्सेस आपको मिली है, तो आप शनि को और मजबूत करिए, क्योंकि स्ट्रगल से बहुत कंपटीशन करने के बाद, पढ़ने के बाद आपने निकाल लिया, बहुत मुश्किल से आपने एक बिज़नेस खड़ा कर लिया, तो अब आपका एक्सपेंशन का टाइम है, अच्छा समय है। आप बिज़नेस को फैलाव कर सकते हैं, आप बिज़नेस में स्थिरता ला सकते हैं, बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, आप नई नई पोजीशनों में जा सकते हैं अगर जॉब कर रहे हैं, करियर में। तो ये आप याद रखिए कि सक्सेस थ्रू स्ट्रगल, आपके जीवन में यदि आपको ऐसे पैटर्न मिले हैं तो अब स्थिरता को आप पकड़िए। आपके जो गोल्स हैं वो दृढ़ निश्चय के होने चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपने जो एक ठान लिया, तो आप पानी के बबल नहीं है, साबुन के बुलबुले नहीं है कि आज ये सोच रहे, कल कुछ और सोच रहे, परसों कुछ और सोच रहे, और फिर रोज रोज कल्पना नई नई सोच रहे हैं। आप एक ही चीज़ में टिके हुए, आपको अपने जीवन का गोल पक्का पता है जिसमें लंबा समय लगना है। तो आप ये समझिए कि आपको वो बड़ा काम पकड़ना चाहिए, क्योंकि आपके में वो सब्र रहेगा और आपका जो गोल है आपको क्लियर है। लेसन फ्रॉम द हार्डशिप, आपने कठिनाइयों से सीखकर, गिरकर यदि चीज़ें सीखी हैं और आप अब सफल होने लग गए हैं, तो ये समझिए कि शनि आपका अच्छा है, क्योंकि कई लोग बार बारी गिर के, बार बारी गलतियां करके जीवन भर भी गलतियां करते रहते हैं और नुकसान झेलते रहते हैं। तो ये एक अच्छा शनि का रिजल्ट है। आप यदि अपनी बात और कमिटमेंट में, डेडिकेशन में टिके हुए हैं, तो आप समझिए शनि अच्छा है। चाहे क्लाइंट को कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, ऑफिस में कमिटमेंट हो, कार्य करने की कमिटमेंट हो, एक बारी कमिटमेंट कर दी तो आप पीछे नहीं हटते, उसका आपको जो अच्छा फल है जरूर मिलेगा। आप अपने को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं शनि को और प्रबल करके। आप ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान हैं, अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझते हैं, आप में सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस है, आप बिल्कुल भड़क नहीं जाते। शनि प्रधान वाला व्यक्ति वैसे भी आप देखोगे कुछ अपवादों को छोड़कर, क्योंकि और भी कई सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन होगा, यूजली बहुत ज़्यादा ठहराव वाला व्यक्ति होता है। आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों को आप शुरू में अच्छा नहीं मानते क्योंकि वो खुले हुए नहीं होते, आपको उनसे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आती है, और जो बड़ा चटकारे लेता है, बड़ा जल्दी घुल मिल जाता है, आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है। और जो व्यक्ति बात कम करता था, आपको वो धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। आप समझते हो कि इसके अंदर जो है डेप्थ है, गहराई है, और ये हमेशा तर्क संगत और अच्छी बात करता है, कभी भी ये बेफजूल में मुंह नहीं खोलता है। तो इस तरीके का अगर आपके अंदर है तो आप समझिए कि आपका जो शनि है अच्छा है। आप में यदि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का अंदर से एक बात है, कई लोगों का क्या है, ऑफिस का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ फैला पड़ा है, उनकी कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं अपने जीवन में। तो शनि क्योंकि लेजीनेस और अनऑर्गेनाइज्ड हमारे को कराता है,
अगर आपके जीवन में स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड आप हैं तो समझिए कि शनि आपका अच्छा है, उसको और बढ़िया आप कर सकते हैं। विजडम और मैच्योरिटी, विजडम के साथ साथ मैच्योरिटी होना, एक ठहराव होना, जैसे मैंने आपको बताया। जस्टिस और फेयरनेस होना, अधिकतर लोग ये नहीं करते, उच्च पदों पर बैठकर भी वो पार्शियल हो जाते हैं। तो यदि आप जस्टिस और फेयरनेस, हर किसी के लिए फेयर आप हैं, निष्पक्ष आप हैं, तो शनि आपका अच्छा है। इसीलिए कहा भी ये जाता है कि जो जज बनना चाह रहे हैं, जज के लिए तैयार होना चाह रहे हैं और आपके हॉरोस्कोप में मीडियम या अच्छे ऐसे ग्रह योग दिख रहे हैं, तो आप शनि को प्रबल करिए। तो आप जैसे जज है, ऑडिटर है, इस तरीके की आप चीज़ों पे जा सकते हैं, पोजीशन पे जा सकते हैं, कंप्लायंस में जा सकते हैं, जिनको ये सब चीज़ें एज अ जस्टिस देखनी होती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस, कई सक्सेस ऐसी होती है कि 1 साल की, 6 महीने की, बहुत छोटी छोटी सक्सेस होती है। जैसे राहु कई बारी छोटी सी सक्सेस करा देता है, शुक्र कई बारी छोटी सक्सेस करा देता है, सूर्य की भी थोड़ी सी छोटी सक्सेस होती है। शनि देर में देता है, लेकिन एक बारी सक्सेस देता है तो वो बहुत लंबी सक्सेस चलती है, यूजली ये देखा जाता है। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी हमें शनि देव की जो है शरण में जाना चाहिए। विनम्रता और ज्ञान, ज्ञान होके फिर से कुछ बातें पहले की आ रही हैं, शब्द बस बदल गए हैं। जब तक शब्दों को 2-3 बारी माइंड में ना डाला जाए, स्किप हो जाती है। ईगो होना ज्ञान के कारण, और ज्ञान होकर विनम्र रहना, इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ईगो हो गया तो फिर आपके जो कर्म होंगे वो खराब हो जाएंगे। और ज्ञान होके भी आप विनम्र हैं, आपका सिर झुका हुआ है, आप फलदार वृक्ष की तरह है, तो शनि देव की आपके ऊपर विशेष कृपा है। मानसिक फोर्टिट्यूड, एक किले की तरह आपका माइंड होना, कुछ भी गड़बड़ हो जाए लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत इजीली उसको हैंडल कर लेते हैं। डिसिप्लिन और ऑर्डर में बता ही चुका हूँ। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके जीवन में आ जाती है जब शनि अच्छा होता है। कर्म आपके अच्छे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म यदि आपके हैं, अभी आप जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो अगले जीवन के लिए भी आपके जो अच्छे कर्म हैं शनि के कारण, वो आपके पॉजिटिव उसमें मार्क्स जुड़ते रहते हैं। फिलोंथ्रॉफी एंड सर्विसेज, कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष और निश्चल भाव से अगर समाज सेवा करना चाहता है, धर्म की सेवा करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है समाज के लिए, तो मान के चलिए उसकी हॉरोस्कोप में अच्छा शनि होना ही चाहिए। गुरु तो होना ही चाहिए, लेकिन शनि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जस्टिस और कर्म शनि के इर्द गिर्द ही चलेगा। तो आपको कोई सा भी ऐसा यदि कार्य करना है, एनजीओ खोलने का, अब ऐसा नहीं कि पैसे कमाने के लिए एनजीओ खोल ली, आप यदि सच में सेवा करना चाहते हैं, सच में कोई डॉक्टर कुछ अच्छा काम करना चाहता है, सच में कोई वकील अच्छा काम करना चाहता है, सच में कोई पॉलिटिशियन कुछ अच्छा काम करना चाहता है, तो शनि अगर अच्छा है उसको और प्रबल करिए, ताकि आगे चलकर आप जब आपके पास सत्ता और पावर आए तो आपका जो मेन मोटिव था निश्चलता का, वो इफेक्ट ना हो। वरना एक ये सबसे बड़ा इसमें काम में इशू होता है। केयरफुल डिसीजन मेकिंग, विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ के ही कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उछल कर सेकंडों में कुछ भी डिसीजन ले लिया। ठहराव, हार्ड वर्क का रिवार्ड, और इंड्योरेंस और प्रिजर्वेरेंस, सहनशीलता और धैर्य, इसको आप यहाँ तक भी ले जा सकते हैं कि मैंने आपको मंगल वाले एपिसोड में बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें एग्रेशन चाहिए, उसमें मंगल का अच्छा होना ज़रूरी माना जाता है। जो स्पोर्ट्स विद ग्लैमर ब्यूटी है, कई सारे आजकल ऐसे हैं, तो उसमें वीनस का रोल हो गया। कई सारे स्पोर्ट्स वगैरह या कई सारी जॉब ऐसी है जिनमें बड़ी ही ठहराव चाहिए और बड़ा इंड्योरेंस चाहिए। जैसे मान लीजिए मैराथन, बहुत लंबा इंड्योरेंस चाहिए, वो स्प्रिंट धावक की तरह नहीं है। चेस बड़े ही विवेक से, आराम से आपको शांति से खेलना है। तो बहुत सारे जो ऐसे स्पोर्ट्स है, बहुत सारे ऐसे जो जॉब है, बहुत सारे ऐसे जैसे रिसर्च के जॉब्स हैं, उस पर इंड्योरेंस और प्रिजर्वेरेंस जो आपकी है, ये बहुत ज़्यादा आपको शनि हेल्प करता है। यदि ये कोई भी क्वालिटी आपके में है, इनमें से कई सारी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ है, तो आप ये समझिए कि शनि देव की आपके ऊपर कृपा है। आप शनि देव को और ज़्यादा उसमें मजबूत करिए, तो आप देखेंगे कि आपके जो जॉब है, बिजनेस है, रिजल्ट है, मेंटल फिजिकल जो आपकी अभी स्थिति है, उसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छा जो है फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
अब मेरे प्यारे शनि भक्तों, हर वीडियो की तरह इसको आप पॉज करके देख लीजिए। शनि के नक्षत्र मैंने बता दिए हैं, जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं इसको पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि नक्षत्रों में जब आप डिटेलिंग में काम करेंगे तो कई सारे लक्षण जो है बहुत अच्छे आपके माइंड में, आपके जो रिसर्च वर्क है उसमें आते हैं, फलादेश में भी आपके आते हैं, व्यक्ति के जो लक्षण हैं उसमें भी आपको देखने में बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो व्यक्ति विशेषकर इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र है हमारा, उसमें कौन क्या है, किस तरीके से स्वास्थ्य, किस तरीके से विभिन्न कार्य, इस तरीके के यदि बिजनेस कार्य आप करते हैं तो आपको सफलता होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये क्योंकि इनबिल्ट कुछ क्वालिटी है उस नक्षत्र की। इसी तरीके से शनि का जो दूसरा नक्षत्र है अनुराधा, इसकी भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य, क्या व्यवसाय, क्या रुचियाँ, बाकी की डिटेल, ताकि आप अपने डिसीजन यदि कन्फ्यूजन स्टेज में है, यूथ में है, मिडिल एज में कुछ और आप करना चाह रहे हैं, साइड हसल, साइड बिजनेस करना चाह रहे हैं, या कोई और आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो इसको एक बार रेफ़र कर सकते हैं। क्योंकि आप इसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो चांसेस ये ज़्यादा हैं कि ये चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। इस तरीके के रिजल्ट जो है आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इसी तरीके से शनि का जो तीसरा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद जो है हमारा, तो उत्तरा भाद्रपद को आप देख सकते हैं, इसकी क्या डिटेल्स है, क्या इसमें जातक व्यवसाय कर सकता है, किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस है, स्वास्थ्य में किस तरीके से नक्षत्र के ज़्यादा चांसेस है कंट्रोल करने के। तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको पूरी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेरे प्यारे शिव भक्त, तो अब चर्चा करते हैं शनि यदि खराब है और किसी कारण आपकी जो हॉरोस्कोप है वो सही नहीं बनी, आपको ऐसा लगता है, या सही रिजल्ट उसमें नहीं दिख रहे हैं, टाइम डेट वगैरह का कन्फ्यूजन है, यूजुअली जो पहले गांव वगैरह में टाइम वगैरह मैनेज नहीं होता था, तो उसमें आप पैटर्न्स को देख सकते हैं। क्योंकि पैटर्न्स यूजुअली आपको बड़ा क्लियर कट बताते हैं। कई बारी कई सारी कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाती है कि अच्छा ग्रह भी बुरा हो जाता है, बुरा ग्रह भी अच्छा हो जाता है, विपरीत राजयोग भी बन जाते हैं, नीच राजभंग योग भी हो जाता है, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो यहाँ पर लेकिन पैटर्न को देख के आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि शनि आपके लिए अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। तो यदि विलंब और बाधाएं आ रही है आपके बिजनेस में, पढ़ाई में, जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके का अननेसेसरी लंबा खिंच रहा है काम, औरों का वो हो जाता है मान लीजिए एक दिन में और आपका 15 दिन लग रहे हैं, मतलब 15 गुना समय लग रहा है, 10 गुना समय लग रहा है। किसी की तैयारी उसकी हो जाती है 6 महीने में, आपकी 3-4 साल 5 साल हो गए। तो आप समझिए कि शनि का आपके में बैड फैक्टर चल रहा है। स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं कैसी, जो बहुत लंबी खिंच रही है और सही नहीं हो रही। अब खांसी है, आपको यूजुअली 2 दिन में सही हो जाती है, आपको 2 महीने से चल रही है, होके नहीं दे रही सही, डॉक्टर को 2-3 दिखा लिया। तो इस तरीके की कुछ अटपटी समस्याएं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक इसमें आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल, वो गिर गए पुलिया से, अपने ऊपर ही स्कूटर गिर गया, तो जांग की हड्डी उनकी 4 साल हो गई, उसकी स्टील की कीलें लगाने के बाद भी अभी नहीं हो रहा। तो इस तरीके की कई सारी जो चीज़ें हैं जो लंबी खिंच जाती है, स्लो हीलिंग होती है, उसको शनि को आपने देखना है। आर्थिक कठिनाई, बार बार ऐसी लंबी कठिनाई की बस वो चल रहा है आपका काम, लेकिन बार बार ही इशू आ रहा है, बार बार ही इशू आ रहा है, बार बार ही इशू आ रहा है, और आप उसमें ग्रो ही नहीं हो पा रहे, मतलब कि आप एक ही जगह रुक गए, स्टैग्नेंट हो गए। तो इस तरीके की समस्या, भावनात्मक कष्ट, संबंधों में तनाव, इस तरीके की लंबे खिंच रहे। ऐसा भी नहीं कि कोई रिलेशनशिप में, चाहे वो लव हो, शादी हो, या कोई भी और प्रकार का रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप कुछ भी हो सकती है, कि खचक से ख़त्म हुई और आप अपनी जगह और वो दूसरी जगह। आपका ऐसा कॉम्प्लिकेशन कि इमोशनल और भावनात्मक रिलेशनशिप फालतू में कई सालों साल खिंचते चले जा रहे हैं, ना छूट रहा है ना आ रहा है। तो ये सारे जो है शनि के कारण बेफजूल के जो इश्यूज़ है। करियर की चुनौतियाँ, करियर में आप निकल नहीं पा रहे, बार बार इशू हो रहा है। सब कुछ आप कह सकते हैं सामर्थ्यवान है, पोटेंशियल है, लेकिन आपका पोटेंशियल 0 हो रहा है। बड़े हुए जिम्मेदारियाँ, कानूनी मुसीबतें, प्रतिष्ठा की हानि, आप किसी जॉब वगैरह में हैं, वहाँ पे आप पे दोष लग रहा है, आपको ब्राइब का, फ्रॉड का, लीगल इश्यूज आपके ऊपर हो रहे हैं। मानसिक तनाव, अलगाववाद, अकेलापन, बार बारी, अत्यधिक कार्यभार, टू मच वर्क। अपने आप आपने नहीं ले रखा, अपने आप कब लेता है, जब कोई स्टार्टअप खोल रहा है या अपना बिजनेस व्यवसाय कर रहा है, अपना रिसर्च वर्क कर रहा है। राहु उसका बहुत प्रबल हो रखा उस समय,
तो एक्सपेंशन है, माइंड को इतना खाना, इतनी ज़्यादा पढ़ाई, इतनी ज़्यादा रिसर्च, इतना ज़्यादा काम चाहिए कि वो खुद ब खुद उसने झेल रखा है कि मेरे को करना है। शनि में आपके ऊपर काम डाला है, आपको प्रताड़ित करा जा रहा है, आपको ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है जो कि आपसे हो नहीं रहा। कई तरीके के आपके ऊपर प्रतिबंध लगना, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, मान लीजिए बेफजूल में आप ऑफिस से नहीं जा सकते, बहुत सारी ऐसी सीमाओं वाली जो रिस्ट्रिक्शन है, मेंटल रिस्ट्रिक्शन है, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। चाहे पति ने पत्नी पर लगा दियो, पत्नी ने पति के ऊपर लगा दियो, माँ बाप ने बच्चों के ऊपर लगा दियो, बच्चों ने माँ बाप के ऊपर लगा दियो, कुछ भी इस तरीके का रिलेशनशिप में आपस में लग गई हो तो किसी में जकड़ देना, जेल कर देना। अब जेल ऐसा नहीं कि जेल में ही हो गया, मानसिक जेल, तो ये सारी जो है शनि के कारण इशू होता है। झूठी गवाही देना, बेफजूल में आप झूठी गवाही दे रहे किसी के बहलावे फुसलावे में आके, जिसके कारण दिमाग में द्वंद होना और अक्खड़ होना, मतलब आपको यू डोंट केयर, एम्पैथी आपको नहीं है कि आप किसी से भी, बिल्कुल अक्खड़ स्वभाव आपका है। अक्खड़ स्वभाव भी अच्छा नहीं माना जाता, तो ये शनि के बैड साइन है। अब इस पे से इवेंचुअली होता क्या है कि जुआ सट्टा खेलना, शराब पीना, बयाजखोरी करना, जिसके कारण लफड़े, पर स्त्री गमन करना, अप्राकृतिक संभोग करना, मकान या मकान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाना, आपका फैमिली का घर, पुश्तैनी घर बिक जाना, घर में लड़ाई झगड़ा जिसके कारण फूट पड़ जाती है, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, अंगों के बाल तेज़ी से झड़ते हैं, घर में अचानक आग लग सकती है, घर संपत्ति में नाश होता है, समय से पूर्व दांत और आंखों में कमजोरी होना, आत्मविश्वास तो कूट कूट कर भरा होना, परंतु अहंकारी होना जिसके कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा डाउन होती है और आपके हिडन एनिमीज बहुत सारे हो जाते हैं जो कि मिलकर फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आप में आलस का बढ़ जाना, कर्मठी ना होना, विश्वासी ना होना, ईर्ष्यालु होना, क्रोधी होना, झूठे वचन बोलने वाला और फालतू के खर्चे करने वाला, इस तरीके से ये आपके बैड साइंस है शनि के, जो आपके लाइफ में बताए जाते हैं कि शनि खराब होने से इस तरीके से माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हमने शनि का पार्ट 2 कर लिया। कई सारे आपके प्रश्न होंगे, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शनि की रेमेडी से रिलेटेड यदि आपको रुद्राक्ष, जेमस्टोन, यंत्र या कोई भी प्रीमियम सामग्री चाहिए हो तो आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।